आज हम सबका सौभाग्य जागृत हो गया, भाग्य जागृत हो गया, सुकृत जागृत हो गए, क्योंकि आज हम सबके मध्य में परम पूज्य श्री बाहुबली पीठाधीश्वर श्री महाराज जी हम सबके मध्य में विराजे हैं। यह हम सबका अत्यंत सौभाग्य है। पूज्य श्री बाहुबली पीठाधीश्वर वाले महाराज जी हम सबको आशीर्वचन प्रदान करेंगे। बालकृष्ण भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज हम सब भगवत स्वरूप आचार्य बैठे बैठे बोला नहीं जाता महाराज जी को, तो भगवत स्वरूप आचार्य प्रवर और उन्हीं के स्वरूप समस्त जिस प्रकार से सूर्य के उगने से समस्त संसार में समस्त जहाँ जहाँ सूर्य उगते हैं वहाँ प्रकाश फैलता है, वैसे ही महाराज जी के विराजमान होने से समस्त शिष्यों में भक्तों में भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। भागवत का आज जो आयोजन रखा और धनंजय दास जी महाराज जी के द्वारा ठाकुर जी को ठाकुर स्वरूप भगवत स्वरूप आचार्य और निवेदन किया होगा। एक बार कृपा करके दास की जन्मभूमि में भागवत रसास्वादन करा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। महाराज जी ने इस दास को वृंदावन में आज्ञा दी कि एक बार यहाँ कौशाम्बी में ब्रह्म बाबा, जिनके मैं क्या कहूँ, संसार में रहते हुए भी एक वीतरागी संत के समान अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपके 7 पुत्र हैं। मैं अभी महाराज जी की आज्ञा से पहले भी ब्रह्म बाबा के इस आश्रम पर आया था महाराज जी की आज्ञा से। उस समय ये सब बातें नहीं हुई, आज हुई कि महाराज जी के 7 पुत्र हैं इस लौकिक संसार के, और 2 पुत्रों को आपने महाराज जी की शरण में दे दिया है। जैसे कैसे दिया कि जैसे महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण को सौंप दिया था, इस प्रकार से महाराज जी की शरण में जो दिया। और आज उनका जन्म धन्य है इस पृथ्वी इस धरती पर आना, जिसके वंश में संत भगवत पार्षद की भांति भगवत स्वरूप आचार्यों की शरण में चले जाएं तो उस घर में सदैव भगवान विराजते हैं। अरे भक्तों, ये समय होता भागवत का समय बहुत अधिक निकल गया है, और महाराज जी ने तो प्रेम पूर्वक में यहाँ आया तो मुझे ये सुना गया कि 9 दिवसीय भागवत हो रही है। आज तक तो 7 दिवसीय भागवत हो का जो ज्ञान यज्ञ चलता है, 8वें दिन भी भागवत की समाप्ति होती है, परंतु महाराज जी ने तो नवरात्राओं में नवनिधि प्रदान करने वाली भागवत की कथा कही। आप सबके लिए नवनिधि प्रदान करने वाली कथा कही।
अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने है जो बहुत हमारे भागवत धर्म का निरूपण किया, और वो भी हमारी लौकिक भाषा में। तो माताओं में 2 ही शब्द कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। वो भागवत धर्म जो प्रेमानुरागी हैं, उनका प्रेम हमें कैसे प्राप्त हो, हमारे हृदय में प्रेम का उद्भव कैसे। तो ये एक ही बात कहूँगा माताओं, आपके हृदय में, मैं महाराज जी के सामने नहीं जाऊँगा, आपके हृदय में जैसे बेटी के लिए प्रेम है ना, आप बेटी को विदा करती हैं ना, उस समय आप कुछ न कुछ छुपा करके अपनी बेटी को देने के लिए हमेशा रखती हैं, प्रेम है। परंतु एक बात मैंने देखी प्रभु, आपके सामने तो हम वैसे ही बोल रहे हैं जैसे सूर्य के सामने दीपक की कोई भी शात नहीं होती है, ऐसे ही हम आपके सामने बोल रहे हैं। आपके मन में बेटी के प्रति जितना प्रेम है, तो आप एक छोटा सा प्रेम और छोटा सा भाव और अपनाएं। आपकी जो आपके पुत्र की जो पत्नी है, पुत्र वधू है, वो भी किसी की बेटी है। आप अपनी बेटी से 100 गुना ज्यादा अपनी बहू को प्रेम दें। यदि ऐसा भाव मन में आ गया तो बेटी में और बहू में कोई फर्क नहीं होगा। तो आपके हृदय में, आपकी संतान के हृदय में अपने आप प्रेम भाव आ जाएगा। वाह, बढ़िया बात। और अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा, वो बड़ा विशुद्ध प्रेम कहा। परंतु माताओं, जब तक आप अपने पति को भगवान, ज्ञान का और प्रेम का दोनों का समावेश यदि होता है, अपने पति को आप भगवान का रूप माने, आचार्य लोगों को भगवान का रूप माने, संतों को भगवान का रूप माने, और इस भाव को व्यवहार में लाएं। इस भाव को व्यवहार में लाएं कि हमारे पति हमारे भगवान हैं। शास्त्र में कहा है, काना हो, खोड़ा हो, लूला हो और जो कोडी हो, कुरूप हो, वो पत्नी के लिए भगवान होता है। यदि आप भगवान मान करके उनकी पूजा करेंगे, प्रेम करेंगे, तो स्वतः ही शराबी, कबाबी और क्रोधी पति को भी आपसे प्रेम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इसलिए इसके लिए हमें एक अभ्यास करना पड़ेगा जीवन में। बचपन से अपने बच्चों को अभ्यास कराना पड़ेगा कि बच्चे जब झूठ बोलें तो उनको डांटें। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और ईर्ष्या, यही हमारे शत्रु हैं, और हमारे जीवन की यात्रा में हमारा कोई शत्रु नहीं है। इनको दूर से त्याग दें, इनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। इसलिए पहले झूठ न बोलने का अभ्यास करें, तो वहाँ प्रेम हम करेंगे तो झूठ तो अपने आप दूर रहेगी, राग द्वेष सब दूर रहेंगे। प्रेम एक ऐसी चीज है, परंतु प्रेम हमारे अंदर आए कैसे? भाव से ही आएगा। इसलिए झूठ न बोलने का संकल्प ले लें कि आज से चाहे कितना 1000 करोड़ रुपया दे और कितना ही बड़ा स्वार्थ हमारा सिद्ध होता हो, तो हम कभी झूठ न बोलें। ये अभ्यास आप स्वयं अपने मन से करें। जैसे जैसे अभ्यास होगा, ज्ञान का उदय होगा। ज्ञान का उदय होने के पश्चात विशुद्ध प्रेम प्राप्त होगा, जैसे हनुमान जी को विशुद्ध प्रेम प्राप्त हुआ। इसलिए सदैव इन्हीं बातों को कहते हुए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, कभी भी 1000 करोड़ रुपया आपको कोई दे, जो न्यायालय में जाकर के झूठी गवाही नहीं दे, और कभी झूठ न बोलने का मन में संकल्प लें, अभ्यास करें,
और अपने बच्चों को, एक परिवार सुधरेगा उसके साथ गांव सुधरेगा, और गांव के सुधरते ही कई गांव सुधरेंगे, और कई गांव सुधरते ही पूरा प्रांत सुधर जाएगा। इसलिए प्रिय भक्तों, आज से आप ये संकल्प कर लें, हम किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे और न कभी झूठ बोलेंगे, और सदैव माता, पिता, पति और गुरु और भगवान में पूर्ण रूपेण भगवान की जैसी श्रद्धा रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आचार्य परवर भगवान स्वरूप जो आचार्य महाराज के चरणों में समर्पण करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज शारदीय नवरात्र के पुनीत अवसर पर भगवान की अहेतुकी कृपा से हम आप सबको दो दो दिव्य विभूतियों का दर्शन मंच पर प्राप्त हो रहा है। निम्बार्क संप्रदाय की पवित्र परंपरा के एक पीठ के आचार्य, बामन द्वाराचार्यों में एक द्वाराचार्य पीठ के आचार्य पूज्य श्री महाराज जी पधारे हैं। बड़े इनकी भी गौ सेवा बड़ी अद्भुत है। घोर जंगल में स्थान है, बड़ा दिव्य स्थान है। दास दर्शन करके आया है स्थान का। और कुंभ में आपकी सेवा अनुपम होती। वैष्णवों में, सन्यासियों में तो बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लेकिन वैष्णवों में कोई कहे कि सबसे सुंदर पंडाल और सबसे सुंदर सेवा, सबसे सुंदर मंच कहाँ है, तो लोग कहते दाऊजी धाम खालसा में जाओ, महाराज जी के यहाँ दर्शन होगा। साज सज्जा भी बड़ी अद्भुत और सेवा भी अखंड, अखंड सेवा, दिनों रात सेवा, कोई आओ कोई खाओ। तो यहाँ ब्रह्म बाबा के दरबार में आप एक बार आ चुके हैं, और इस उत्सव में तो आपको आना ही था, क्योंकि आपका अपना उत्सव है। आप पधारे, बड़ी कृपा आपने की। हमने